नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का जो है वो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेली। तो यानी सेल और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके बुक में प्लांट्स का और एनिमल का जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, किस किस में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सेल जो होता है मेनली दो टाइप्स का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी वहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल की बात करें तो जो सेल ऑर्गेनली होती है यानी सेल के अंदर जो जो चीजें होती है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में जो है वो प्रेजेंट होती है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। तो देखते हैं जो प्लांट्स और एनिमल की डायग्राम दी है आपको, वो जो चीजें हैं वो क्या क्या है उसके अंदर वो पूरा समझने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझेगा। और वो टेबल जो है एब्सेंट प्रेजेंट वाला वो भी कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम प्लांट का सेल देख लेते हैं। अब देखिए प्लांट का जब सेल निकालते हैं ना तो ऐसे दो ये निकालना है, ठीक है। डायग्राम आपको निकालने के लिए हो सकता है मैंने ऐसा राउंड निकाला, इस प्रकार से निकालना। अब ये दो क्यों निकाली ऐसी लेयर, दो लेयर। देखिए प्लांट में से दो लेयर होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है एनिमल सेल में सिर्फ एक ही लेयर होती है। ये सबसे पहली चीज जो है वो आपको समझनी होगी कि एनिमल सेल में ऐसा सिंगल है, प्लांट सेल में डबल वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल वाला स्ट्रक्चर यानी ये जो होता है लास्ट वाला, ये लास्ट वाला जो है ना इसको बोला जाता है सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल है जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, सेल वॉल। देखिए यहाँ पे भी हमने लिखा है कि जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। क्लियर, यानी इसमें दो और इसमें एक ही निकालना है, क्योंकि डायग्राम आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि प्लांट में ऐसे दो निकालना है और एनिमल में एक ही निकालना है। पहली जो है वो क्या है, सेल वॉल, यानी सेल की जो वॉल, देखिए दीवार होती है, हम हमारा घर बनाते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं, उसी प्रकार इसको बोला जाता है सेल की वॉल जो एनिमल सेल में एब्सेंट है। अब दूसरी जो होती है, दूसरी इसके अंदर की, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इसमें प्रेजेंट होती है इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। यानी इसमें जो इसकी वाली जो सेल वॉल की लेयर है वो एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसमें डायरेक्ट शुरुआत कहां से होती है, सेल मेम्ब्रेन से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले एक सेल वॉल है और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये समझ में आ गया। देखिए ये सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ही स्ट्रक्चर आपको दिया है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ऐसा जो दिया है ना, ऐसा क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट होते हैं ये एनिमल में एब्सेंट होता है। क्यों, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करके फूड बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये जो पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है खुला हुआ, जैसे एक रूम होती है, रूम के अंदर पूरा का पूरा हम सामान भरते हैं, और कुछ जो पूरा का पूरा रूम के अंदर जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। उसी प्रकार ये जो सेल है, सेल के अंदर जो खुली जगह है, खुली जगह यानी पूरा 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 ये साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का सारा बंधा हुआ है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। यानी सेल वॉल समझ में आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया और साइटोप्लाज्म भी समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, तो ये न्यूक्लियस है टोटल पूरा, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। ये जो आपके इसमें बुक में दिया है इसको पूरा न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसा एक गोल राउंड वाला, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। यानी न्यूक्लियस भी समझ में आ गया और न्यूक्लियोलस भी। हमने पहले क्या देखा, सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म और उसके बाद ये न्यूक्लियस और इसके बाद ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिखा है आपका इसको बोला जाता है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हो गया सेल वॉल, हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होगी न्यूक्लियस, हो गया न्यूक्लियोलस, हो गया न्यूक्लियस, हो गया साइटोप्लाज्म, हो गया और ये गोल्गी बॉडी हो गया। क्लियर। यहाँ पे ये जो दिखा है इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये सारे वर्ड आपको 10-10 बार लिख के देखना पड़ेगा, 10 बार डायग्राम निकाल के देखनी पड़ेगी, सिंपल डायग्राम निकालने की कोशिश की। ये जो आपने यहाँ पे दिया, ये अंदर का जो वॉक्यूम है इसको लार्ज सेल्टर वॉक्यूल बोला जाता है, और यहाँ पे है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसे निकालना, पहले सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऐसा याद में रखना, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ऐसा ऐसा है बीच में और इसमें ऐसा ऐसा है, ठीक है। ये करेक्ट वाला है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनाया गया है और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये वाला जो है लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल है, इसको गोल्गी बॉडी बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा प्लांट का सेल, समझ में आ गया। अब एनिमल में क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीजें पर हमने ज्यादा निकाली नहीं है, जो आपको नेम्स दिए उतनी निकालने की कोशिश की है। एनिमल सेल में क्या है, तो ये पहला जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये समझ में आ गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो दिखाया है आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
इसकी प्रकार की ये जो सेंटर पार्ट है इसको न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया ये कॉमन ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे था, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें नहीं है, देखिए ये है पिनोसाइटिक वेसिकल्स, ये जो आपको ऊपर में दिया है ये पिनोसाइटिक वेसिकल्स और ये छोटे छोटे वेसिकल्स और एक सेंट्रियोल नहीं है आपके इसमें, मैंने निकाला, इंपॉर्टेंट है। ऐसा इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा निकालना, इसको दो ऐसे राउंड कर देना, इसको बोला जाता है सेंट्रियोलस, यानी सेम ही है। जैसे देखिए ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पिनोसाइटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीन चीजें सिर्फ इसमें एनिमल में आपको अलग से दिखाई देगी, पिनोसाइटिक वेसिकल्स एंड सेंट्रियोल, तो ये एनिमल सेल में आपको दिखाई देगा। 4-5 बार निकाल के देखना, डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद ये जो तख्ता दिया है, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है तो ये एनिमल के लिए लिया है मैंने, एनिमल में, और ये प्लांट के लिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल में भी प्रेजेंट है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन की बात करो, सेल मेम्ब्रेन यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे आपको दिखाई दे ना ये वाला अंदर वाला, तो इसमें भी प्रेजेंट है, तो दोनों इसमें सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में सेल वॉल है ही नहीं, एब्सेंट है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की बात करें तो ये वाली चीज है सेंट्रियोल, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है, ठीक है। प्लास्टिड यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि सिर्फ प्लांट के लिए जरूरी है, क्योंकि वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जब फूड बनाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की मदद लगती है, तो प्लांट में जो है वो प्रेजेंट है, एनिमल में तो कोई, हम तो हमारा खाना खुद बनाते नहीं, तो एब्सेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाली चार है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये चारों के चारों जो है वो प्लांट्स और एनिमल में सब में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना, प्रेजेंट। आपको ये तख्ता भी अगर याद रखना है तो पहले चार ही थोड़ा याद कर लेना, सिंपल है। सेल मेम्ब्रेन दोनों इसमें, सेल वॉल प्लांट में है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है, प्लांट में एब्सेंट है। प्लास्टिड प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी एनिमल और प्लांट सेल में सभी में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे टेबल भी कंप्लीट किया और एनिमल प्लांट की डायग्राम जो है वो समझाने की कोशिश की, पर आपको समझेगा नहीं, आपको 4-5 बार इसको जो है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद भी हर वीक में इसको निकाल के देखना पड़ेगा सिंपल से। आप इसके अंदर जो आपके आंसर्स है बुक में वो भी इससे लिख सकते हैं। तो ये समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपको एक सिंपल सी डायग्राम देने की कोशिश की है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ठीक है। क्या है ये हमने जो निकाला वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो टॉपिक है आपका इसमें, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझने की कोशिश की है। तो इसको अच्छी तरीके से 4-5 बार निकालने की कोशिश करना। उसके बाद जो कंपोनेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, यानी जो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या क्या काम है उसका, वो थोड़ा सा दिया है, वो जो है वो समझने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।